मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों का जिक्र, अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। इन पंक्तियों को सच साबित करने वाले कुछ हमारे स्टूडेंट्स की कहानियां इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। अभी आपके मेडिकल्स री मेडिकल आपके हो गए, कुछ जिन कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया वो बहुत हताश हो रहे हैं। तो ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, आगे आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं मेरा आखिरी चांस था। देखिए, कोई भी चांस आखिरी नहीं होता है, हर चांस पहला होता है, और जब तक वो पहला चांस आपको नहीं मिलता तब तक आपकी सफलता रुकी हुई है। तो जो आपकी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, अपनी जगह हर इंसान की हैं, मेरी अपनी परेशानियां हैं, आपकी अपनी परेशानियां हैं, जो जितने बड़े लेवल पर है उसकी उतनी ही परेशानियां हैं। लेकिन उन परेशानियों को जो हरा देता है, जो उन पर जीत हासिल करता है, वही असली योद्धा है। उन परिस्थितियों के सामने घुटने जो टेक देता है, वो देखिए वर्दी पहनने के लायक वो नहीं होता है। तो डरना नहीं है, लड़ना है। और आप लोगों की जो परेशानियां हैं उससे भी ज़्यादा परेशानियों वाले जो है मैं कुछ हमारे स्टूडेंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी कैसी परेशानियां थी, कैसे इन्होंने पार पाया, और मंजिल पर कैसे ये लोग पहुंचे, कितना समय लगा, सब वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये दीपचंद धायल हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। किसी प्रकार की पृष्ठभूमि फौज में जाने की नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी। 14 साल की उम्र में पिताजी जो है वो पेड़ से गिरकर चोट चोट लग गई थी, और एक तरीके से ये समझिए कि बहुत लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। तो दीपचंद और दो छोटे भाई, इनकी जिम्मेदारी इनकी माताजी पर आ जाती है। दीपचंद 14 साल की उम्र में अपने परिवार को, अपनी माता पिता को सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपने काम के प्रति लगन ऐसी कि 18 का होते होते दीपचंद जो बेलदार से काम शुरू किया था वो मिस्त्री हो जाता है, और साथ साथ भर्तियां देखता है, दौड़ में जाता है। देखिए, जो डेली वेजर्स हैं, बेलदार हैं, या जो हमारे कंस्ट्रक्शन मेसन वगैरह हैं, उनको डेली वेज यानी जितने दिन वो काम करते हैं उतना पैसा मिलता है। तो दीपचंद जब भर्ती में जाते हैं तो उनका दोहरा नुकसान होता है, उनको पैसा नहीं मिलेगा और खर्चा भी होता है। लेकिन दीपचंद भर्तियों में जाना स्टार्ट रखते हैं, भर्तियां देखते रहते हैं। 20 साल की उम्र आते आते दीपचंद एक बहुत ही अच्छे टाइल फिक्सर हो गए, और टाइल के मास्टर हो जाते हैं उस समय तक। और अहमदाबाद में, राजस्थान से अहमदाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। अहमदाबाद में अपना टाइल का मास्टर जो है दीपचंद, टाइल फिक्सर यानी ठेकेदार जो है, पूरा भरोसा दीपचंद पे करता है कि दीपचंद जहाँ पे टाइल लगाता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजीनियर जो है वो भी इनका भरोसा करते हैं कि इंजीनियर से ज़्यादा नॉलेज इनको टाइल में हो जाती है। लेकिन भर्ती देखना ये अभी तक नहीं छोड़ते हैं। इस दौरान परेशानियां और भी आई हैं, फैमिली से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, जो पिताजी के इलाज की परेशानियां हैं। लेकिन दीपचंद 2014 में अपनी वर्दी हासिल कर लेते हैं, और वर्दी के प्रति समर्पण ऐसा कि ट्रेनिंग के बाद ही अपना पहला चॉइस जो है वो कोबरा कमांडो में देते हैं। कोबरा कमांडो सीआरपीएफ का जो है एक स्पेशल विंग है, जिसको नक्सलाइट से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। और उसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाता है जो जिनका फिज़िकल अच्छा हो, जिनका टारगेट शूटिंग अच्छा हो, जिनका वफादारी, जिनका जज्बा, जिनका रिकॉर्ड। और फ्रेश जो कैंडिडेट्स होते हैं जस्ट ट्रेनिंग के बाद में, उसमें उनको तुरंत नहीं लिया जाता। लेकिन दीपचंद का जज्बा और इनकी लगन देखते हुए अधिकारियों ने इनके लिए विशेष रिकमेंडेशन किया, और इनको कोबरा कमांडो। तो देखिए, जो 14 साल की उम्र में जो लड़का कंस्ट्रक्शन साइट से अपना कैरियर शुरू करता है, एक बेलदार के रूप में ठेकेदार का झिड़क खाता है, अपमानित होता है, और वो 24 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, और अगले 1.5 साल में वो कोबरा कमांडो हो जाता है। बेस्ट कमांडो का खिताब भी इनको मिल चुका है। इस दौरान इनको एक इंजरी भी हुई, ऑपरेशनल इंजरी भी होती है इनको। लगभग 6 महीने तक ये बेड पर रहते हैं। उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि आपको नॉर्मल सीआरपीएफ में आपको पोस्टिंग कर दिया जाए, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंच जाते हैं। अभी 14 से ट्रेनिंग 1 साल, उसके बाद में 5 साल से छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही है। इनकी यूनिट शिफ्ट हो जाती है, लेकिन रिकमेंड करते हैं, अधिकारियों से अनुरोध करते हैं
कि मुझे यहीं रहना है। ये देख सकते हैं आप, जितना इनका बॉडी आपको मोटा नज़र आ रहा है उतना ही ये फिजिकली टफ है। ये देख सकते हैं। तो हताश नहीं होना है। जब दीपचंद पा सकते हैं, 10 साल का लंबा संघर्ष इन्होंने किया और उसके बाद इनको वर्दी मिली। आप में से कितने ऐसे होंगे जो 10 साल जिनको हो चुका है, अभी 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 2 भर्ती देखी है, 3 भर्ती देखी है, या कुछ लोगों की पहली भर्ती है, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे बच्चे हो गए, मेरी एज जो है ज़्यादा हो रही है, मेरी शादी होगी, मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सभी की है। दीपचंद की जिम्मेदारी क्या कम थी, आप लोग समझ सकते हैं। बेस्ट कमांडो का इनको खिताब मिला है, वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, DIG CRPF कोबरा के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सब है अपने काम के प्रति लगन और वफादारी का नतीजा है। जब ये भर्ती हुए थे उस समय 22,000 वेतन मिल रहा था और ये स्टाइल फिक्सिंग के मास्टरमाइंड थे ये, तो वहाँ पर ये 35,000 कमा रहे थे। जब वहाँ से जाने लगे तो ठेकेदार ने इनको 50 तक ऑफ़र कर दिया कि आपको हम शेयर लगा लेंगे, लेकिन नहीं, जज्बा था तो सिर्फ वर्दी पहनने का जो सपना देखा था उसको एक दिन पूरा कर दिया। लेकिन लंबा समय लगा, 10 साल का लंबा समय जो है वर्दी पाने में इन्होंने लगाया। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो साल, 2 साल, 6 महीने हताश होकर बैठ जाते हैं, एक भर्ती में अनफिट हो गए, हताश होकर बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ क्या हो गया, हाय तौबा मच जाती है। देखिए, आखिरी चांस नहीं होता, हर इंसान का चांस पहला चांस होता है जिसमें वो सफल होता है। और वो चांस जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आप सफल नहीं होते हैं। जिस दिन वो पहला चांस आपको मिलेगा आप सफल हो जाएंगे, और उसी पहले चांस के लिए अपनी पूरी ताकत आप झोंक दीजिए। दूसरी कहानी हम ऐसे 3 भाइयों की आपको सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने दीपचंद से भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां देखी, लेकिन हौसला नहीं खोया और सफल हो गए। ये हैं सुरेश कुमार मंगावा। राजस्थान के सीकर ज़िले के एक बहुत ही छोटी सी ढानी के रहने वाले हैं, और बचपन से ही पिताजी बीमार रह के रह रहे थे। माताजी पर ही पूरी जिम्मेदारी परिवार की थी। खेती के अलावा और कोई सोर्स नहीं था परिवार के सोर्स आय का। 3 भाई, जिनमें सबसे बड़े सुरेश ने अपना सफ़र जो है वो आर्मी की भर्ती देखते हुए स्टार्ट किया 17.5 की उम्र से। लेकिन आर्मी में 4 भर्तियां देखी, चारों में दौड़ में नहीं आए। और 1-2 बार तो ये बताते हैं कि ये दौड़े ही नहीं, इनकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ पर भीड़ देखकर कि मैं कैसे दौड़ूं। लेकिन सुरेश आर्मी में अनफिट हुए, मतलब सफल नहीं हो पाए। SSC GD में 2 बार ये, एक बार मेरिट में नहीं आए, एक बार सीने में छट गए थे। पहली बार सीने में छट गए, दूसरी बार मेरिट में नहीं आए। BSF ट्रेड्समैन की 3 भर्तियां, तीनों में असफल रहे। परीक्षा में एक बार इनको 35 नंबर नहीं ले पाए, 2 बार जो थे मेरिट में नहीं आ पाए। लेकिन जज्बा ऐसा था कि मुझे कुछ पाना है, मुझे करना है। हमारे पास पढ़ने के लिए आते, 4 किलोमीटर पैदल सफ़र करते बस का किराया बचाने के लिए। देखिए, मैं इनके ऊपर इतना हक रखता हूँ कि मैं इनकी सच्चाई जो है वो यहाँ पर बयां कर सकता हूँ। कई बार मुझे रास्ते में मिल जाते, मैं अपनी गाड़ी में इनको बिठाता था और मैं पूछ लेता कि सुरेश बस में तुम आया करो, तो यही कि नहीं सर, थोड़ा मेरा फिजिकल हो जाता है। लगन और जज्बा ऐसा कि जब GD में जब ओवरेज होने लगे तो कंप्यूटर टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया कि मैं हवलदार मंत्रालय की भर्ती देख सकता हूँ इससे। और कंप्यूटर टाइपिंग के लिए जो ड्राई प्रैक्टिस इनको हमने, एक कीबोर्ड भी हमने इनको दिया और हमारे ऑफिस में ये प्रैक्टिस करते थे टाइपिंग जो है। जबकि मैं फ्री टाइम में मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कंप्यूटर ऑफिस का इनके लिए छोड़ दिया हमने, प्रैक्टिस करो आप। एक पुराना लैपटॉप इन्होंने अपना जो है कोई जुगाड़ किया, कंप्यूटर टाइपिंग इन्होंने सीखा। और जो देखिए GD में, आर्मी में, ट्रेड्समैन में जो कैंडिडेट असफल होता चला गया, वो जो है एक दिन हवलदार मिनिस्ट्रियल बन जाता है CISF में। इससे पहले इनके छोटे भाई जो हैं, ये मुकेश हैं, ये इनसे पहले जॉब लग जाते हैं ITBP हेड कांस्टेबल। मुकेश, देखिए परिस्थिति जो बड़े भाई की है वही छोटे की है, कोई अलग नहीं होगी। मुकेश 2 भर्तियों में हमारे पास से सेलेक्ट हो गए। ये BSF में भी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हो गए थे और ITBP में भी हेड कांस्टेबल टेक्निकल में भर्ती हो गए।
बीएसएफ का ज्वाइनिंग आता है, उससे पहले आईटीबीपी का ज्वाइनिंग आ गया, वहाँ चले गए। उसके फिर 1 साल तक जब एक भाई का जॉब हो जाता है, थोड़ा हौसला आ जाता है, सुरेश फिर अपनी तैयारी में जुटे रहे। लेकिन सुरेश की एक बात ये थी कि सुरेश ने कभी जो है अपनी परिस्थिति को हावी नहीं होने दिया, और सुरेश को लगन एक ही बात की कि सर मुझे हर हाल में वर्दी पहननी है मुझे। जी, जब मैं इनको कहता कि आपको टाइपिंग आने लग गई है, आप हाई कोर्ट का फॉर्म भर दो, कि नहीं सर मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्दी पहननी है, जब तक मेरा एज रहता है तब तक मैं सिर्फ वर्दी के लिए लड़ूंगा। और सफ़र कब शुरू हुआ? बचपन से ही सफ़र शुरू हो गया था संघर्ष का। वो ख़त्म हुआ 25 साल की उम्र हो चुकी थी जिस दिन इनका CISF का ज्वाइनिंग लेटर इनको मिला था। उससे पहले छोटा भाई भर्ती हो गया था, और सबसे छोटा जो है वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो, ये पिक्स आप देख सकते हैं, ये इनके सबसे छोटे भाई हैं, वो आर्मी में हो गए। जब मुकेश, तीनों भाई देखिए आज वर्दी पहन लिए। सिर्फ एक सबसे बड़े भाई ने एक सपना पाला था, और छोटे को भी उसको पाने में आसानी हो गई। थक कर बैठ सकते थे, ये भी हार कर बैठ सकते थे, परिस्थितियों के सामने घुटने टेक सकते थे, लेकिन नहीं टेके, परिस्थितियों को हरा दिया। ये जज्बा चाहिए होता है फौज में भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स के लिए। अब ये 3 भाई जो हैं, सबसे पहले तो देखिए हम इस वीडियो में इनकी माताजी को भी प्रणाम करना चाहते हैं कि इतनी हिम्मत वाली महिला जो हैं, जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए कि तीनों को उन्होंने फ़ौज में भर्ती करवा दिया। तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो इनकी माताजी का है। देखिए हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे पास आते हैं आप लोग, हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। जज्बा और आग जो है वो आपके अंदर होगी, तभी वो आग फले फूलेगी। वरना तो गार्जियन एक बच्चे को लेकर आते हैं, और वो बच्चा दूसरे दिन तीसरे दिन हमें कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता। हम कभी नहीं रोकते उसको कि आप जाइए, बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपका मन है आप रहें। आप जो जाना चाहता है उसको हम कभी उस कैंडिडेट की काउंसलिंग नहीं करते। हमें चाहिए सुरेश, मुकेश, दीपचंद और इनके छोटे भाई मनीष जैसे बंदे जिनके अंदर आग है, और उस आग को वो शोला हम बना देंगे उसको। वो हमें चाहिए जो परिस्थितियों का रोना नहीं रोते। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी उम्र हो गई, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मेरे साथ में ये है, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मेरी उम्र होने वाली है, मेरा आखिरी चांस है। सबका परेशानियाँ हैं, हर आदमी की परेशानियाँ हैं, मेरी भी अपनी परेशानियाँ हैं। मैं आपको अपनी परेशानियों को रोना शुरू कर दूँगा तो शायद जो है आप लोगों को ये लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। तो परिस्थितियाँ सभी की विपरीत आती हैं। सच्चा योद्धा वही है जो उनको हरा देता है। दुश्मन को घर में घुसकर मारने का जो जज्बा रखता है वो असली फौजी होता है। और फौजी का मतलब यही नहीं है कि आप वर्दी पहनने के बाद आप फौजी होते हैं। फौजी होता है बुलंद जिसके हौसले हैं, बुलंद इरादे हैं, वो फौजी है। तीसरी कहानी हम जो है और शेयर करेंगे एक स्टूडेंट की। चलिए तीसरी कहानी हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अब मैं ये जो मनीष, मुकेश और सुरेश जो हैं, इनके लिए एक बात मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि इनकी तीनों की पत्नियाँ भी बहनें हैं, वो भी सगी बहनें हैं, और वो भी पढ़ाई करती हैं, तैयारी करती हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि अभी कुछ समय पहले सबसे बड़े भाई सुरेश की पत्नी जो है वो 2nd ग्रेड टीचर हो गई हैं राजस्थान शिक्षा विभाग में, और जो दोनों बहनें जो छोटे वाली हैं वो भी तैयारी कर रही हैं। तो देखिए ये होता है जज्बा कि मुझे पाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, और हर हाल में पाना है। तो दोस्तों हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठानना है, जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना, हर हाल में वर्दी को पाना है। जय हिंद।